बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इफ़ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, देन अगर आपके पास u और v दो फंक्शंस हैं वो x के, तो आप लोगों ने जब हमारे पास डेरिवेटिव्स के अंदर दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई होता था या प्रोडक्ट, तो हम उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे। ठीक है, तो इसमें अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन के अंदर बाय पार्ट अप्लाई करना है। ठीक है, बाय पार्ट क्या होता है कि आप लोगों के पास ये u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, v फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन दोबारा आप लोगों ने ये अंदर ब्रैकेट में रखनी होती है, और ये जो u आप लोगों ने छोड़ा तो इस u का डेरिवेटिव आप लोगों ने सेकंड इंटीग्रेशन, ये बड़ी इंटीग्रेशन होती है, इसके अंदर इस u का डेरिवेटिव लिखना होता है और dx एंड पे लिखना होता है। ये dx इस इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ है। ठीक है, तो ये बाय पार्ट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड द डेरिवेटिव ऑफ u dx। तो ये आपके पास बाय पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। evaluate the following integral by parts at a word representing all the functions are defined। तो ये u आपके पास x है, v आपके पास sin x है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आई लेट वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, आई लेट क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आई से इनवर्स बनता है। ठीक है, इससे इनवर्स बनता है। ठीक है, इनवर्स फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, इनवर्स फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और एल से लॉग बनता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं, और ए से आपके पास अरिथमेटिक बनता है। ठीक है, जो अरिथमेटिक टर्म्स होती हैं, ये आप लोगों ने साइड पे लिख लेना है। ठीक है, कि आप लोगों को याद रहे। और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से फंक्शन होते हैं? साइन कॉस टेन। ठीक है, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ये आप लोगों ने पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, ये मेरे से इधर लिखा नहीं जा रहा, तो ये आप लोगों ने कोशिश करनी है पूरे पूरे वर्ड लिखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, और इस तरह से टेढ़े टेढ़े नहीं लिखने। ठीक है, आप लोगों ने सही से लिखना है। तो ई जो वो लास्ट वाला रह गया वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस ऑर्डर के अंदर आप लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज करके फिर उसकी बाय पार्ट करनी है। मतलब ये जो आई लेट है ये आप लोगों को हेल्प करेगा कि दो फंक्शन अगर दिए हुए हैं तो उन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे और सेकंड किसको रखेंगे। ठीक है, ये हमें इस चीज़ में हेल्प करेगा। तो मैं पहला क्वेश्चन ये आप लोगों को दिखाता हूँ। चलें ये इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये इसने पहले सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। लेट आई आप लोगों ने सबसे पहले करना है। आप देख लें इसमें ये अरिथमेटिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आई लेट में अगर देखें तो अरिथमेटिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो मतलब कि आप लोगों के पास ये अरेंजमेंट ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को आप लोग एज इट इज़ रखें। ठीक है, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फिर दोबारा आपके पास ये इसकी साइन एक्स की इंटीग्रेशन इसके अंदर आएगी। वो माइनस कॉस इसने डायरेक्ट लिखी हुई है, और पहले का डेरिवेटिव पहले फंक्शन का मतलब एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स इसकी इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स प्लस, अच्छा जब आपके पास इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है तो प्लस सी ऐड भी करते हैं। तो ये आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, तो देख लें कितना आसान क्वेश्चन था। तो इसका पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास
ये पार्ट नंबर 2 है, लेट आई। आपने लेट आई करना है इंटीग्रल को log ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन आपने 1 रख लेना है। अच्छा, ये एक फंक्शन की इंटीग्रेशन हम पहले एक्सरसाइजेज में करते आ रहे थे, लेकिन log की इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते, इसलिए हमें दूसरा फंक्शन रखना पड़ेगा। तो दूसरा फंक्शन 1 रखना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास आई लेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एल पहले आ रहा है, अरिथमेटिक बाद में आ रहा है। तो ये आपके पास log ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, log ऑफ एक्स तो फर्स्ट फंक्शन रखना है, इसको बाहर रख लेना है। 1 की इंटीग्रेशन करनी है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, माइनस इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन दोबारा एक्स अंदर लिखेंगे, और log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 बाई एक्स डी एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोबारा फिर आपके पास ये 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी और प्लस सी। ये दूसरा पार्ट भी इजी पार्ट है, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 देखें तो ये एक्स log ऑफ एक्स, इसमें आप लोग आई लेट का लगाएं तो log ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, एक्स को सेकंड। तो log ऑफ एक्स को बाहर रखना है, एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, इस तरह से आप लोगों ने करना है। तो थर्ड पार्ट आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट आप लोग देख सकते हैं कि log ऑफ एक्स पहले एक्स स्केयर बाई टू माइनस एक्स स्केयर बाई टू, और log ऑफ एक्स की एक्स का डेरिवेटिव लिया 1 बाई एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, 1 बाई टू बाहर आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन दोबारा ली, एक्स स्केयर बाई टू प्लस सी। तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। और आपके पास फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, ये इजी पार्ट है, ठीक है। इसलिए डू योर सेल्फ। तो सेवन पार्ट में आप लोगों ने आई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसके अंदर हम टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं जानते, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने दूसरा फंक्शन 1 रख लेना है। टेन इनवर्स को आपने बाहर रखना है, ठीक है। आई लेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेन इनवर्स पहला फंक्शन है, इसको बाहर रखेंगे। 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर दोबारा एक्स, और इस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आप लोग देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो 1 का 0, इसका 2x बनता है, तो ऊपर हम 2x बना सकते हैं अगर हम 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये log ऑफ नीचे वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये बीच में आपको ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग डायरेक्ट आप लोग जो है ना इसकी जगह लिखें -1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला स्टेप करें, ठीक है। ये बीच में ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों ने प्लस सी एंड पे कर लेना है, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है। 8 पार्ट है, 8 पार्ट के अंदर फिर आप लोगों ने वही काम करना है, ठीक है। सारा ये आप लोग देख सकते हैं इजीली, ठीक है। इसमें आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन रखना है, साइन एक्स को सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप देख लें आप लोग, और इसका सॉल्यूशन ये है। इजी पार्ट है, ठीक है। ये भी नौवां पार्ट, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। अब आपने tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन रखना है, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है, एक्स क्यूब बाई थ्री, और इसकी डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के पास एक्स क्यूब ऊपर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। पहले आपने इसको डिवाइड करना है, इसको प्रॉपर बनाना है, ठीक है। एक्स क्यूब अंदर रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रखना है, ठीक है। इसके ऊपर डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। तो डिवीजन मेथड ये आपने अप्लाई करके, तो आपने ये x माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से निकाल के, ठीक है, उसको रोटेट करके लिखना है, ठीक है। रोटेट करके आप लोगों ने इंटीग्रेशन दोनों पे अलग कर लेनी है। और इंटीग्रेशन जब अलग करेंगे, एक्स की इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x होता है। तो ये देखें 1 का 0, तो इधर 2x हम बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 इधर डिवाइड करेंगे तो इधर 2 इसके साथ आ जाएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 3 6 हो जाएगा, और इधर ये log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इजी पार्ट है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 10th पार्ट की तरफ। ये पार्ट भी बिल्कुल यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी तरह होगा। तो ये देख लें, ये स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करनी है, ठीक है। अच्छा, एक काम आप लोग और भी कर सकते हैं, जब आप लोगों के पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे कि ये देखें इक्वल पावर है दोनों की, तो देखें नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म सेम बनाई जा सकती है। डिवाइड भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेम टर्म बना लें, 1 प्लस भी कर दें, माइनस भी कर दें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे अलग कर लें, 1 के नीचे अलग कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखें ये 1 वही जाता है, ठीक है, जब डिवाइड करने से आता है। तो ये काम भी कर सकते हैं, वो डिवाइड करके आप लोग उसको रोटेट करके लिखें तो यही बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन अलग अलग करें, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, और फिर आगे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स एक्स होती है, और प्लस सी आप लोगों ने ऐड कर लेना है, ठीक है। और 11 पार्ट है,
11 पार्ट के अंदर आप लोगों ने जो है ना वो बिल्कुल इस तरह का पार्ट हमने पहले भी किया है, ठीक है। ये पार्ट आप लोग जो है वो कर सकते हैं इजीली। तो ये देख लें आप लोग, ये स्टेप्स इसके। तो ये यहाँ पे देख लें, इसने ये अब आपके पास सेम नहीं बन सकता। तो x4 अंदर रखा है, 1 + x² को बाहर रखा है, ठीक है। इसने ये डिवीजन किया है, डिवीजन करने के बाद इसने 1 + x² को नीचे लिखा है, x² - 1 को साइड पे लिखा है, 1 को ऊपर लिखा है, ठीक है। ये इसने रोटेट करके लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में। तो x² के ऊपर इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 1 के ऊपर अलग करेंगे, इसके ऊपर अलग करेंगे, तीनों टर्म्स के ऊपर अलग करेंगे, और हर टर्म के साथ 1/4 भी अलग अलग करते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी इंटीग्रेशन लेना आप आसान है, x³/3 आ जाएगी, इसकी x आ जाएगी, इसकी tan इनवर्स x आ जाएगी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। तो ये आपके पास ये लास्ट 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। 12 पार्ट डू योर सेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट की तरह का है ये, ठीक है। ये जो 8 पार्ट हमने ऊपर देखा था। तो 13 पार्ट, तो 13 पार्ट के अंदर फिर साइन इनवर्स एक्स आ गया। साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं होती, 1 आपने दूसरा फंक्शन रखना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करना है, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन रख के 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x स्क्वायर होगा, ठीक है। इस चीज़ को ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर -1/2 हो जाएगा। तो देखें इस अंदर वाले का डेरिवेटिव लें तो -2x बनता है, तो हम -2 मल्टीप्लाई भी करेंगे, -2 बाय डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये देखें -2 इसने अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 जब बाय डिवाइड करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, +1/2। और ये जब भी किसी फंक्शन की डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हो तो उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करते हैं। इसकी पावर में जस्ट 1 ऐड करना है, वही पावर नीचे लिखनी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर जस्ट आप लोगों ने इधर 1 ऐड करना है और वही पावर नीचे लिखनी है, ठीक है। और ये वाला 2x जो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों ने 2 और 2 कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन है। 14 पार्ट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 14 पार्ट भी इजी है। इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स पहला फंक्शन रखा है, एक्स को इसने दूसरा फंक्शन रखा है, एक्स की इंटीग्रेशन x² 2 होती है दोबारा अंदर फिर। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग, मैं आप लोगों को ये शो करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसके स्टेप्स को लिख लेना है, ठीक है। लिख के आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस एक बार करेंगे तो समझ आ जाएगा ये। तो जस्ट इंटीग्रेशन करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देख लें आप लोगों के पास। अच्छा, इधर आप लोगों के पास दो इंटीग्रल्स बन गए थे I1, उसमें आपने, अच्छा एक इंटीग्रल बन गया था उसको हम I1 का नाम देंगे। ये I1 आ गया। इसको हम लोगों ने पहले भी किसी किसी साइज में किया। एक्स की जगह साइन थीटा पुट करना है, ठीक है। और साइन थीटा पुट करके इसको अलग से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के आप लोगों ने इसी जगह पुट कर लेना है I1, ठीक है। ये देख लें, ये फाइंड कर रहा है, ठीक है। ये फाइंड करते करते इसका जो सोल्यूशन आता है वो आपके पास, ये हमने क्वेश्चन बिल्कुल एक पहले इसी तरह का किया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है। यूजिंग वैल्यू ऑफ I1 इन 1, ये I1 की वैल्यू आ गई है, उसको उठा के 1 में पुट कर लिया। देख लें इसने 1 में पुट किया, बाकी की टर्म्स आगे पीछे उसने ऐसे ही रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसने सारी एक बार लाइन में लिख ली। ये जो लास्ट एक टर्म लिखी हुई है आगे जगह नहीं थी इसलिए इसने नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आई आपके पास ये आ गया सारा। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। 15 पार्ट है, ठीक है। 15 पार्ट के अंदर जस्ट 2 इधर मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया। ये 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला बनेगा, ठीक है। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 2x इस पूरे को फार्मूला क्लोज भी कर सकते हैं, साइन 2x। अब e की पावर x साइन 2x बाय पार्ट लगाएंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में होता है, ठीक है। या लेकिन इसने जो है ना इसने पहले लिखा हुआ है, e की पावर x को पहला फंक्शन रखा हुआ है, साइन 2x की इंटीग्रेशन की हुई है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और ये दोबारा फिर इंटीग्रेशन अंदर, और ये e की पावर x का डेरिवेटिव ये खुद ही होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बाहर आएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, 1/4। तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे, इधर बाय पार्ट अप्लाई करेंगे, तो इधर फिर बाय पार्ट अप्लाई करें तो ये आपके पास अंदर आखिरी इंटीग्रेशन में आपके पास e की पावर x साइन 2x बचेगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों के पास दोबारा क्वेश्चन बन चुका है, इसको हम i का नाम दे देंगे। इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। 1/4, ये 4 2 से 8 से मल्टीप्लाई होगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये देख लें, इसने ये 1/4 अभी ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, अभी इसने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसने इसकी जगह आई रखा हुआ है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 2 ज़ार 8, और इधर आपके पास 1/4 आई बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ये 1/4 आई इधर आगे प्लस हो गया, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स इधर ही रखी। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि 4 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 4i प्लस 1 को i से मल्टीप्लाई करना है, आई 4i प्लस आई 5i हो जाएगा, 5i/4। तो ये बाकी की रिमेनिंग टर्म्स इधर ही रहेंगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ऐसे करना है कि ये 5/4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, मतलब 4/5 आप लोगों ने इधर मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। हर टर्म के साथ, इसके साथ, इसके साथ और सी के साथ। तो ये आपके पास सोल्यूशन होगा इसका। तो ये 16 पार्ट है, 16 पार्ट में फिर आपने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर आपने इसको साइन 2x क्लोज करना है, ठीक है। क्लोज करने के बाद आप लोगों ने ये फिर वही फार्मूला लगाना है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास इसका नीचे करते करते यही सोल्यूशन होगा। लेट आई, तो इसमें आप लोगों ने cos स्क्वायर को 1 प्लस cos 2x/2 का नाम देना है, 1/2 बाय निकालना है, कांस्टेंट था, x अंदर मल्टीप्लाई करना है, x की इंटीग्रेशन अलग कर लेनी है, x cos 2x की अलग कर लेनी है, ठीक है। x cos 2x के ऊपर बाय पार्ट लग जाएगा। बाय पार्ट में x आप लोगों ने फर्स्ट फंक्शन रखना है, cos 2x का इंटीग्रेशन करके आपने उसके नीचे उसका डेरिवेटिव लिखना है एंगल का, और इसी तरह ये अंदर ये x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। दोबारा फिर 2 बाहर आ जाएगा, और sin 2x की इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये माइनस cos 2x होती है डिवाइडेड बाई 2, तो ये आप लोगों की इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 18 पार्ट है, ठीक है। तो ये 18 पार्ट है आप लोगों के पास। ये 18 पार्ट आप लोग इधर से देख लें, ठीक है। इसके स्टेप्स आप लोग कर सकते हैं। तो ये 18 पार्ट का रिजल्ट है। इसी तरह 19 पार्ट, log ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसके साथ 1 रख लिया, ठीक है। तो log ऑफ एक्स के फर्स्ट फंक्शन एक्स 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स, फिर अंदर करते करते ये आप लोगों ने बाय पार्ट लगाना है, ठीक है। तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, तो ये देख लें आप लोगों के पास यहाँ तक ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये 20वां पार्ट है, ठीक है। log ऑफ 10x सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर आप लोगों ने बाय पार्ट यूज़ करना है फार्मूला। अब आप लोगों को बाय पार्ट आना चाहिए और इंटीग्रेशन आनी चाहिए बेसिक फंक्शंस की, तो ठीक है, आप लोगों का हो जाएगा काम। ये 21वां पार्ट है, तो इसमें एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स के साइन इनवर्स एक्स इसने पहला फंक्शन रखा है, बाकी इसने रिमेनिंग बाद में फंक्शन रखा है, ठीक है। इसमें इसने क्या किया है कि साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही रखा है, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया -1/2, और इस एक्स, अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले -2x बनता था, इसलिए -2 इसने मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये इसने बाय पार्ट लगाया हुआ है। एक बार ट्राई करना है, ठीक है। अगर ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों ने ही करना है, ठीक है। तो ये फिर अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ये इसके लास्ट स्टेप्स हैं, ठीक है। ये यहाँ तक इसका रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।